ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। ब्राह्मण कौन है? भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना। ब्राह्मण ही झाड़ के रूट्स में बैठे हैं। सारे झाड़ को ज्ञान योग का पानी दे करके इस वृक्ष को जिंदा रख रहे हैं। ब्राह्मण ही देवताओं को जन्म देने वाले हैं। देवता बनने के पहले ब्राह्मण बनना पड़े, तो ब्राह्मण हो गए चोटी, सर्वश्रेष्ठ। तो आज बाबा की 12 तारीख की मुरली है। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ब्राह्मण है चोटी और शूद्र है पांव। जब शूद्र से ब्राह्मण बने तब समझो देवता बन सकेंगे। आज का प्रश्न है, तुम्हारी शुभ भावना कौन सी है जिसका भी मनुष्य विरोध करते हैं? कौन सी शुभ भावना हमारी है? ज्ञान नहीं है तो फिर लोग तो विरोध करेंगे ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी शुभ भावना है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होकर नई दुनिया स्थापन हो जाए। इसके लिए तुम कहते हो कि ये पुरानी दुनिया अब विनाश हुई कि हुई। इसका मनुष्य विरोध करते हैं। कहते हैं ना, ब्रह्मा कुमारियां विनाश ला करके ही छोड़ेगी। दूसरा प्रश्न भी है, इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा कौन सा है? मधुबन को इंद्रप्रस्थ कहते हैं, तो उसका मुख्य नियम कौन सा है? मधुबन जाते हैं ना, तो बाबा ने बताया ना कि सर्टन धारणाएं होती है तो मधुबन भेजते हैं। तो कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि क्यों हमें जाने नहीं देते हैं। तो कभी कभी गुस्सा भी करते हैं, अपसेट भी हो जाते हैं। तो आज बाबा उसका कारण बताते हैं। इस इंद्रप्रस्थ का मुख्य कायदा कौन सा है? तो बाबा कहते हैं कोई भी पतित शूद्र को इस इंद्रप्रस्थ की सभा में नहीं ला सकते। अगर सब नियम नहीं फॉलो करते तो अलाउड नहीं करते हैं। अगर समझो कोई ले आता है, या तो वो व्यक्ति झूठ बोले या दूसरा ले जाने वाला झूठ बोले, फिर ले जाता है, तो बाबा कहते सारा पाप उस आत्मा पर लग जाता है। इसलिए बाबा कहते ले जाने वाले पर भी बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओम शांति। तो रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम अपने लिए अपना दैवी राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि तुम हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। तुम ही जानते हो, परंतु माया तुमको भी बुला देती है। कौन सी बात बुला देती है? कि हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी है। तो बाबा कहते तुम बच्चे ही तो देवता बनने वाले हो ना, तो माया तुमको फिर ब्राह्मण से शूद्र बना देती।
फिर बार वालों जैसा व्यवहार हो जाता ना। फिर शिव बाबा को याद न करने से ब्राह्मण से शूद्र बन जाते। बच्चों को ये तो मालूम है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जब राज्य स्थापन हो जाएगा फिर देखो ये पुरानी सृष्टि नहीं रहेगी। सबको इस विश्व से शांति धाम भेज देते हैं। तो बाबा कहते ये तुम्हारी भावना है ना, परंतु तुम जो कहते हो कि ये दुनिया खत्म हो जानी है तो जरूर लोग तुम्हारा बहुत विरोध करेंगे। कहेंगे कि ये ब्रह्मा कुमारियां क्या कहती है, विनाश विनाश ही कहती रहती है। तुम बच्चे जानते हो इसी विनाश में ही खास भारत और आम सारी दुनिया की भलाई है। कैसे दुख से तो छूट जाएंगे ना, एटलीस्ट मुक्ति धाम, उनको जाने की जो इच्छा है वो तो पूरी हो जाएगी। तो ये बातें दुनिया वाले नहीं जानते। विनाश होगा तो सब चले जाएंगे मुक्ति धाम में। अभी तुम बच्चे ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो, पहले तुम थे आसुरी संप्रदाय के। तुमको ईश्वर खुद कहते हैं कि अब माम एकम याद करो। तो ये तो बाप जानते हैं कि सदैव बाबा की याद में कोई नहीं रह सके। अगर सदैव बाबा की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए, फिर कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो तुम सब पुरुषार्थी हो ना, जो ब्राह्मण बनेंगे वही तो देवता बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों के बाद है देवताएं। बाबा ने समझाया है कि ब्राह्मण है चोटी। जैसे बच्चे बाजोली खेलते हैं तो पहले आता है माथा यानी चोटी। ब्राह्मणों को हमेशा पहले चोटी रहती थी, हमेशा चोटी रहती थी। आजकल तो निकाल दिया है चोटी को। तो तुम हो ब्राह्मण, पहले शूद्र अर्थात पैर थे, अभी ब्राह्मण अर्थात चोटी, फिर जाकर के बनेंगे देवता। तो देवता कहते हैं मुख को, फिर क्षत्रिय कहते हैं भुजाओं को, वैश्य पेट को, शूद्र पैर को। शूद्र अर्थात क्षुद्र बुद्धि, तुच्छ बुद्धि। तुच्छ बुद्धि उनको कहा जाता जो बाप को नहीं जानते और ही बाप की बैठ ग्लानि कराते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे जब जब भारत में ग्लानि होती तब तब मैं आता हूँ। जो भारतवासी है बाप उनसे ही बैठ करके बात करते हैं। तभी तो कहते हैं ना यदा यदा ही धर्मस्य। बाबा तो आते ही भारत में है और कोई जगह पर वो नहीं आते। भारत को ही कहा जाता है अविनाशी खंड। बाप भी अविनाशी है, वो कभी जन्म मरण में नहीं आते। तो बाबा अविनाशी आत्माओं को बैठ सुनाते हैं, ये तुम्हारा शरीर तो विनाशी है, अभी तुम शरीर का भान छोड़कर अपने को आत्मा समझने लगे हो। तो बाबा ने समझाया था कि होली पर कोकी पकाते हैं
कोकी सारी जल जाती है, धागा नहीं जलता। छोटी छोटी चपाटी बनाकर बीच में छेद करते हैं, फिर वो धागे में पिरोते हैं, फिर वो होलिका जलाते ना, तो उस समय वो भी जलता है। तो कहते धागा नहीं जलता, कोकी माना वो रोटी जल जाती। तो उसका मतलब हुआ आत्मा अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता। इस पर ये मिसाल बताते हैं। अब ये कोई भी मनुष्य मात्र को मालूम नहीं है कि आत्मा अविनाशी है। वो तो कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप शेप नहीं लगता। बाबा भी कहते हैं नहीं, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है शरीर के द्वारा। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती, फिर कर्म भोग भोगती है। तो हिसाब किताब आत्मा ही तो लेकर के आती है ना। इसीलिए आसुरी दुनिया में मनुष्यों को अपार दुख है, उनकी आयु भी कम रहती है। परंतु मनुष्य इन दुखों को भी सुख समझ करके बैठे हैं। तुम बच्चे कितना कहते हो निर्विकारी बनो, फिर भी कहते हैं कि इस विष के बिगर तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि शूद्र संप्रदाय है, शूद्र बुद्धि है। तुम बच्चे अभी बने हो ब्राह्मण चोटी, तो चोटी तो सबसे ऊपर होती है ना, देवताओं से भी ऊंचे है। मुख को देवता कहते हैं, ब्राह्मण को चोटी, तो मुख से भी ऊपर है चोटी। तुम इस समय देवताओं से भी ऊंचे हो, क्योंकि इस समय तुम बच्चे हो बाबा के साथ। बाबा इस समय तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबा तुम्हारा इस समय ओबीडियंट सर्वेंट बना है। तो बाप बच्चों का हमेशा ओबीडियंट सर्वेंट होता है। बच्चों को पैदा कर, संभाल कर, पढ़ा कर, बड़ा करके जब बूढ़े होते हैं तो सारी संपत्ति अपने बच्चों को देकर खुद गुरु कर गंगा किनारे जाके बैठ जाते हैं। पहले के जमाने में ना, अभी तो अलग है। फिर वानप्रस्थी बन जाते हैं, मुक्ति धाम जाने के लिए गुरु भी करते हैं, परंतु वो मुक्ति धाम में तो जा नहीं सकते। तो माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। समझो कभी बीमार भी पड़ जाते या तो बच्चों को संभालते हैं। तो माँ बाप बच्चों के सर्वेंट ठहरे, सारी मिल्कियत बच्चों को दे देते हैं। तो बेहद का बाबा भी कहता है कि जब मैं आता हूँ तो छोटे बच्चों के पास नहीं आता हूँ। तुम तो मेरे बड़े बच्चे हो ना, तुमको बैठ करके शिक्षा देता हूँ। तुम शिव बाबा के बच्चे बनते हो तब तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। उनसे पहले तुम थे बोलना भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन हकीकत है वो थे। यानी पहले शूद्र कुमार शूद्र कुमारी थे, यानी वैश्यालय में थे। अभी तुम वैश्यालय में रहने वाले नहीं हो। यहाँ कोई विकारी रह नहीं सकता, हुक्म ही नहीं है। अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तो ये स्थान है ही ब्रह्मा कुमारियों के रहने के लिए।
कोई कोई देखो बहुत अनाड़ी बच्चे होते हैं जो समझते नहीं कि शूद्र किसको कहा जाता, फिर उन्हों को यहाँ रहने का हुक्म नहीं होता, फिर वो यहाँ आ नहीं सकते, क्योंकि ये है इंद्र सभा। इंद्र सभा तो ये है ना जहाँ ज्ञान की वर्षा होती है। मधुबन के लिए बाबा कहते इंद्र सभा। कोई कोई बीके ने अपवित्र को छिपाकर सभा में बिठाया तो दोनों को श्राप मिल गया कि जाकर पत्थर बन जाओ, यानी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाती। कोई हकीकत में पूरा नहीं बनता, व्यक्ति पत्थर नहीं बनता। तो बाबा कहते ये है सच्चा सच्चा इंद्रप्रस्थ। ये कोई शूद्र कुमार कुमारियों का सत्संग नहीं है। पवित्र होते हैं देवताएं, पतित होते हैं शूद्र। तो पतितों को बाबा आकर के पावन देवता बनाते। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो, तो ये हो गई तुम्हारी इंद्र सभा। अगर बिगर पूछे भी कोई विकारियों को ले आते हैं तो फिर ले आने वाले पर भी सजा हो जाती, यानी पत्थर बुद्धि बन जाते। यहाँ पर तुम बच्चे आए हो पारस बुद्धि बनने, तो उनको जो ले आते हैं उनके पर भी श्राप लग जाता है। इसीलिए बाबा ने कड़े नियम बनाए हैं ना। तो बाबा फिर पूछते हैं कि तुम उनको छिपा करके क्यों ले आई, इंद्र बाप से पूछा क्यों नहीं, तो फिर उसकी कितनी सजा मिलती। तो ये सारी है गुप्त बातें। अभी तुम देवता बन रहे हो, तुम्हारे यहाँ कायदे बड़े कड़े हैं। अवस्थाई बच्चों की गिर पड़ती है तो फिर एकदम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। फिर बाबा कितना समझाए, अच्छी बातें जाएगी नहीं अंदर में। है ही पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि बनने का, फिर वो पुरुषार्थ ही नहीं करते। तो ये गुप्त बातें हैं जो तुम बच्चे ही समझ सकते हो। अब यहाँ बीके रहते हैं, उन्हों को देवता अर्थात पत्थर बुद्धि से बाबा आकर के पारस बुद्धि बना रहे हैं। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों को कोई कायदा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। जो यज्ञ के नियम है, कानून है, जो सिस्टम से जल चलता है यज्ञ, बाबा कहते तोड़ने नहीं चाहिए। नहीं तो अगर तोड़ा तो क्या होगा, पांचों ही भूत तुम्हें पकड़ लेंगे। एक नहीं आता है क्योंकि इन लोगों के आपस में अच्छी यूनिटी है। एक पांचों को ले आएगा, फिर वो पकड़ लेंगे, बुद्धि को खराब कर देंगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कितने बड़े बड़े भूत हैं, और ये भूत भी आधा कल्प के हैं, आजकल के नहीं है, बहुत पुराने हैं। तुम बच्चे बाबा के पास आए हो, इसलिए आए हैं बाबा के पास। इन सारे भूतों को भगाने के लिए आए हो। तभी तो बाबा को भूतनाथ कहते हैं ना, भूतों को भगाने का रास्ता बताता। आत्मा जो शुद्ध पवित्र थी वो अपवित्र, अशुद्ध, दुखी, रोगी बन गई है। इस दुनिया में देखो अथाह दुख है। बाबा आकर के ज्ञान की वर्षा करते हैं
तुम बच्चों के द्वारा ही तो करते हैं ना। तुम्हारे लिए बाबा स्वर्ग रचते हैं। तुम ही योग बल से देवता बनते हो, बाबा खुद नहीं बनते हैं। बाबा तो है तुम बच्चों का सर्वेंट। टीचर भी तो स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, सेवा करके पढ़ाते हैं। टीचर भी कहते हैं कि हम तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। और सर्वेंट होते हैं वो तो मर मर के चलते हैं ना, सर को अंडर करके चलते हैं ना। थोड़ा अहंकार दिखाया तो बाबा कहते सेवा नहीं होगी। कोई को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं तो टीचर भी सर्वेंट हो गया ना। वैसे गुरु लोग भी तो रास्ता बताते हैं। सर्वेंट बन मुक्ति धाम ले जाने की सेवा करते हैं। परंतु आजकल तो गुरु कोई नहीं ले जा सकते। क्यों? उनको ही नहीं पता है रास्ता ना। बाबा कहते क्योंकि वो पतित है। एक ही सद्गुरु सदा पवित्र है, बाकी गुरु लोग सब पतित है। ये सारी दुनिया ही तो पतित है ना। पावन दुनिया को कहा जाता है सतयुग और पतित दुनिया को कहा जाता है कलयुग। सतयुग को ही पूरा स्वर्ग कहेंगे। त्रेता में तो 2 कला कम हो जाती। अब ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ करके फिर उसको धारण करते हो। दुनिया के मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे भी नहीं कि सारी दुनिया स्वर्ग में जाएगी। जो कल पहले थे वही भारतवासी फिर आएंगे और सतयुग त्रेता में देवता बनेंगे। वही फिर द्वापर से अपने को हिंदू कहलाएंगे। यूं तो हिंदू धर्म में अब तक भी जो आत्माएं ऊपर से उतरती है वो भी अपने को हिंदू कहलाती है, क्योंकि वो देवता तो बनेंगी नहीं और न ही वो आत्माएं कोई स्वर्ग में आएगी। वो फिर भी द्वापर के बाद अपने समय पर उतरेंगी और अपने को फिर हिंदू कहलाएंगी। बाद में नीचे उतरी है ना जो आत्माएं, वो द्वापर के बाद ही उतरेगी और अपने को हिंदू कहलाएगी। बाकी देवता तो तुम ही बनते हो, जिनका आदि से अंत तक इस ड्रामा में पार्ट है। तो ये ड्रामा में बड़ी युक्ति है। बहुतों की बुद्धि में ये बातें बैठती नहीं है, तो फिर ऊंच पद भी पा नहीं सकते। ये है सत्य नारायण की कथा। वो तो झूठी कथा सुनाते हैं, उससे कोई लक्ष्मी व नारायण थोड़ी बनते हैं। यहाँ पर तो तुम बच्चे प्रैक्टिकल में बनते हो। कलयुग में है ही सब झूठ, तभी तो कहते हैं ना झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो रावण का राज्य है ही झूठ, सचखंड बाबा बनाते हैं। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। क्योंकि ये पढ़ाई है, कोई बहुत थोड़ा पढ़ते हैं तो फिर पढ़ते पढ़ते फेल हो पढ़ते। ये तो एक ही बार पढ़ाई हो सकती है, फिर देखो पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शुरू में जो पढ़कर शरीर छोड़कर गए तो संस्कार भी वही लेकर के गए, फिर आकर के पढ़ते होंगे।
फिर उनका नाम रूप तो बदल जाता है ना। आत्मा को ही सारा 84 जन्म का पाठ मिला हुआ है, जो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बचाती रहती। इतनी छोटी सी आत्मा, उनको कितना बड़ा शरीर मिलता। छोटी सी आत्मा, शरीर कितना बड़ा। तो आत्मा में ही तो सब कुछ होता है ना। इतनी छोटी आत्मा इतने छोटे मच्छर में भी है। देखो मच्छर कितना छोटा, उसमें भी आत्मा है। तो ये सब बहुत सूक्ष्म समझने की बातें हैं। जो बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझ जाते हैं, ज्ञान की गहरी गहरी बातें, बाबा कहते अच्छी रीति जो समझता, वही बच्चे फिर माला का दाना बनते। बाकी तो जा कर के पाई पैसे का पद पा लेंगे। अभी तुम्हारा ये फूलों का बगीचा बन रहा है। पहले तुम भी तो कांटे थे ना। बाबा कहते हैं ये विकार कितने बड़े कांटे हैं, खराब है। ये आदि मध्य अंत तुमको कितना दुख देते। दुख का मूल कारण है काम विकार। काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे। इसी में ही बहुतों को मुश्किलातें फील होती। बड़ा मुश्किल लगता है पवित्र बनने में। अब जो बच्चे कल पहले बने थे, वही तो आकर के बनेंगे ना। तो समझा जाता है कि कौन पुरुषार्थ कर ऊंचते ऊंच देवता बनेंगे। अब नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। नई दुनिया में स्त्री पुरुष दोनों ही पावन थे। अभी देखो पतित है, पावन थे तो उस समय सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। तो यहाँ दोनों को पुरुषार्थ करना है। ये जो ज्ञान है वो सन्यासी लोग नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनका धर्म बिल्कुल अलग है। वो निवृत्ति मार्ग के हैं। यहाँ तो भगवान स्त्री पुरुष दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को कहते हैं अब शूद्र से ब्राह्मण बनकर फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। अब सब तो नहीं बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण की भी डिनेस्टी होती है। उन्होंने राज्य कैसे लिया ये कोई नहीं जानता। सतयुग में इनका राज्य था, ये भी समझते हैं, परंतु सतयुग को फिर कह देते हैं, कब था सतयुग? लाखों वर्ष पहले था। तो ये अज्ञानता हो गई ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे ये दुनिया तो है ही कांटों का जंगल, और वो है फूलों का बगीचा। यहाँ आने से पहले तुम भी असुर थे। अभी बाबा तुम्हें असुर से देवता बना रहे हैं। तो कौन है बनाने वाला? तो कहेंगे बेहद का बाप। देवताओं का राज्य था तो उस समय दूसरा कोई नहीं था। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो। जो नहीं समझते इन बातों को, उन्हें पतित कहा जाता। तो ये हो गई ब्रह्मा कुमार कुमारियों की सभा। अगर कोई शैतानी का काम करते हैं तो वो आत्मा आपे ही श्रापित हो जाती, पत्थर बुद्धि बन जाते। सोने की बुद्धि
नर से नारायण बनने वाले तो है नहीं, क्योंकि प्रूफ तो मिल जाता है। फिर जाकर 3rd ग्रेड दास दासियां बनेंगे। अभी भी देखो राजाओं के पास कितनी दास दासियां होती थी। जब राजाशाही थी ना तो बहुत दास दासियां होती थी, दहेज में भी देते थे। शादी करते थे ना तो वो राजकुमारी अपने साथ अपनी दासियों को लेके जाती थी। तो बाबा कहते बच्चे ये भी तो गायन है ना, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी अग्नि जला देवे, किनकी चोर लुट जावे। तो फिर सफली होगी उसकी जो ईश्वर अर्थ लगाए। तो आग के गोले भी आएंगे तो जहर के गोले भी आएंगे। आजकल ऐसे बनाते हैं ना, न्यूक्लियर वेपन्स फोड़ते हैं तो किसमें से आग निकलती तो किसमें से जहर निकलता। मतलब मौत आना है जरूर। ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रहे हैं जो कोई मनुष्य की व हथियारों आदि की दरकार नहीं रहेगी। वहां से बैठे बैठे ऐसे बम्स छोड़ेंगे जो उनकी हवा ऐसे फैलेगी जो झट खलास कर देगी। ज़्यादा सफरिंग नहीं होगी, गैस ही उनको ख़त्म कर देंगे। वो पहले नहीं हुआ था भोपाल में, कुछ समय पहले नहीं डिज़ास्टर हुआ था ना, वो गैस के कारण कई लोग बीमार हो गए, कोई शरीर भी छोड़ा। तो बाबा कहते इतने करोड़ों मनुष्यों का विनाश होना है, ये क्या कोई कम बात है? कुछ तो ड्रामा में प्लानिंग होगी ना। तो बाबा कहते बहुत बड़ी बात है। सतयुग में कितने थोड़े होते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम, जहां हम आत्माएं रहती है। सुख धाम में है स्वर्ग, दुख धाम में है ये नर्क। तो ये चक्र देखो फिरता ही रहता। पतित बन जाने से फिर उसको दुख धाम कहा जाता। फिर बाबा आकर के बच्चों को सुख धाम ले जाते। तो परम पिता परमात्मा अभी सर्व की सद्गति कर रहे हैं, तो खुशी खुशी से होनी चाहिए ना। मनुष्य डरते हैं, ये नहीं समझते कि मौत से ही गति सद्गति होनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, फूलों के बगीचे में चलने के लिए, फूलों के बगीचे में चलने के लिए अंदर जो काम क्रोध के कांटे हैं उन्हें निकाल देना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे श्राप मिल जावे। बाबा की दुआएं लेनी है। लास्ट संडे भी बाबा ने नहीं बताया ना, दुआएं दो दुआएं लो। और कुछ नहीं कर सको तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन अच्छा काम करके दुआएं तो बटोरे। दूसरी बात, सचखंड का मालिक बनने के लिए, सचखंड का मालिक बनने के लिए सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुननी है और सुनानी है। इस झूठ खंड से किनारा
कर लेना है। आज का वरदान है, लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। लाइट के आधार पर ज्ञान योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्मा भव। जैसे प्रकृति की लाइट साइंस के अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, ऐसे आप अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा, परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और प्रैक्टिकल स्थिति की लाइट द्वारा ज्ञान योग की शक्तियों का जीवन में प्रयोग करो। कितना ज्ञान सुना है ना बाबा ने। बाबा कहते उसके एक्सपेरिमेंट करो। यदि स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज हो जाती। जब हरेक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का पावरफुल संगठन बन जाएगा। आज का स्लोगन है, विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले। विघ्नों के अंश और वंश को समाप्त करने वाले कौन होते हैं? आजकल चल रहा है ना दिन उनके, विघ्न विनाशक गणेश का चल रहा है ना फेस्टिवल। तो बाबा आज कहते हम हैं ऐसे विघ्न विनाशक। आज की बाबा की अव्यक्ति पॉइंट है, आपके छोटे छोटे भाई बहन ना, आज 12 तारीख हुई ना, हाँ 12 तारीख की, आप बच्चे विश्व के लिए आधार मूर्त हो। विश्व के आगे जहान के नूर हो, जहान के कुल दीपक हो। ये जो आपकी श्रेष्ठ महिमा है, ऐसी श्रेष्ठ महिमा के अधिकारी आत्माएं अब विश्व के आगे अपने संपन्न रूप में प्रत्यक्ष होकर के दिखाओ। अगर अभी तक भी अपने हद की आशाएं पूर्ण करने की इच्छा है, हद की आशाएं, कौन सी हद की आशाएं? कि भाई मेरे को नाम चाहिए, मान चाहिए, रिगार्ड चाहिए, स्नेह चाहिए, शक्ति चाहिए, ऐसी स्व के प्रति इच्छाएं हैं, तो इन इच्छाओं से अभी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति के द्वारा ही विश्व की इच्छाएं पूरी कर सकेंगे। समझा? दुनिया वालों की स्थूल इच्छाएं होती है, ब्राह्मणों की सूक्ष्म इच्छाएं। तो बाबा कहते अब उससे भी फ्री हो जाओ। तो आज क्या याद रखेंगे? कौन से नशे में रहेंगे? कि हम ब्राह्मण
छोटी है, सर्वश्रेष्ठ है, डायरेक्ट भगवान की रचना है। तो आज सारा दिन वो नशे में रहेंगे। ठीक है, बाकी